तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिली एक गोल्डन फेदर को हवा में उड़ाती है, जिसकी वजह से उस गोल्डन फेदर का सारा ऑरा उस जंगल के ऊपर गिर जाता है। तो फिर लिली कहती है कि शुक्र है मास्टर का काम हो गया और अब आगे। नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में लिली वहाँ से जाने लगती है, मगर तभी उसके आसपास काफी ज्यादा पॉइजन ओरा आ जाता है। मगर तभी वो जल्दी से एक पिल निकाल कर खा लेती है ताकि वो उस पॉइजन ओरा से बच सके। मगर तभी वो पॉइजन ओरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है और लिली पर असर करने लग जाता है, जिसकी वजह से लिली को खांसी होने लग जाती है। तो फिर वो जब अपने सामने देखती है तो उसके सामने एक कुआं होता है, जिसके अंदर से वो सारा ओरा वाला पॉइजन निकल रहा होता है। और तभी उस पॉइजन ओरा से लिली की हालत खराब होने लग जाती है और उसे चक्कर आने लग जाते हैं। देन तभी हम लिली के ब्रेसलेट में एक डीमन को उसकी तरफ आता हुआ देखते हैं, जो कि लिली पर ही अटैक करने के लिए आ रहा होता है। और यहीं पर ही सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें यू को दिखाया जाता है, जो कि अपनी डीमन पावर का यूज करके उन चट्टानों से बाहर आ जाता है। और फिर तभी वो फौरन से अपने दोस्त को भी बाहर निकालता है और कहता है कि भाई 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 तू ठीक है ना। मगर वह तो अपनी ही मस्ती में गाना गा रहा होता है कि ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। और फिर तभी वो कहता है कि यो मुझे ऐसा लगा कि जैसे चट्टाने गिरने से पहले हम पर शील्ड बन गई हो। तो यो कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगा। मगर तभी हम यू के हाथ से स्पार्कल निकलते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो शील्ड यू ने ही बनाई थी। और फिर यू उठता है और कहता है कि चल भाई जल्दी कर, हमें रात होने से पहले उन दोनों को ढूंढना होगा, वरना ये डीमन रात में ही हमारा सीख कबाब बनाकर खा जाएंगी। तो ये सुनकर डरा हुआ वैन तो और डरने लग जाता है। और फिर तभी वो चलते चलते एक नदी के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो पानी पीते हैं और कुछ देर के लिए रेस्ट करते हैं। तो फिर वैन तो कहता है कि मेरे भाई आखिर हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे। मगर यू उसकी कोई बात का जवाब नहीं देता। तो फिर वैन तो उसके पास जाता है और कहता है कि भाई क्या हुआ, कहाँ देख रहा है। और फिर तभी हम देखते हैं कि ये पहाड़ी के पास बैठे एक ओल्ड मैन को देख रहा होता है, और ये वही ओल्ड मैन होता है जिसे हमने पहले भी देखा है। तो फिर वेंतो कहता है कि वो तो एक ओल्ड मैन है, हमें जाकर देखना होगा कि वो जिंदा है या मर गया। और फिर तभी वो दोनों उस ओल्ड मैन के पास आते हैं। तो ये उस ओल्ड मैन को चेक करने लगता है कि वो जिंदा है या मरा हुआ है। मगर तभी वो ओल्ड मैन अपना सर उठाता है, जिससे यू डर कर नीचे गिर जाता है। तो फिर यू कहता है कि सर हमें माफ करना, हम तो बस आपको देखने आए थे कि कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि आप लोगों को मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने आपको डरा दिया। दरअसल मैं यहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा था, ज्यादा थक गया तो अचानक से मेरी आंख लग गई। और फिर वो ओल्ड मैन जब वेंतो की तरफ देखता है तो वो हैरान रह जाता है और कहता है कि तुम तो वही हो। तो वेंतो कहता है कि क्या हुआ अंकल, मैं भी इसके साथ हूँ। दरअसल हम जंगल में रास्ता भटक गए हैं, हमारे दोस्त हमें मिल नहीं रहे, क्या यहाँ आसपास कोई गाँव है। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि हाँ बिल्कुल आप मेरे साथ चल सकते हो, मेरा गाँव यहाँ पास में ही है, रात को जंगल में नहीं रुकना चाहिए, आप मेरे साथ मेरे घर पर चलें। तो तभी यो और वेंतो उसके साथ चलने लग जाते हैं। तो फिर यो कहता है कि सर क्या आपने कुछ दिन पहले कुछ लोगों को यहाँ पर देखा था। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि नहीं, मैं तो बस तुम ही दो लोगों को देख रहा हूँ। तो फिर यो कहता है कि सर इस जंगल में तो काफी डीमन भी हैं, तो फिर आप अपने गाँव से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि मैंने तो यहाँ पर कोई डीमन नहीं देखा, हम तो बस दिन में लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए जाते हैं और शाम होने से पहले अपने गाँव में वापिस आ जाते हैं। और फिर तभी वो चलते चलते रुक जाते हैं। तो ओल्ड मैन बताता है कि अगर हम यहाँ से सीधा जाएंगे तो मेरा गांव आ जाएगा। मगर तभी वेंतो यो को कहता है कि भाई जरा साइड पे आना। और फिर तभी वो दोनों ओल्ड मैन से बहाना बनाते हैं कि हम छोटा बड़ा करके आए। देन दूसरी तरफ वेंतो यो से कहता है कि भाई मुझे ये बंदा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। तो यो कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मुझे भी ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। तो वेंतो कहता है कि क्या तुम्हें याद है जब इसने मुझे पहली दफा देखा था तो ये हैरान रह गया था, इसका मतलब इसने मेरे भाई को देखा हुआ है और ये मान नहीं रहा, जरूर इसने मेरे भाई के साथ कुछ किया होगा। तो यो कहता है कि अगर ऐसी बात है फिर तो हमें लाजमी इसके गांव ही चलना पड़ेगा, वहीं जाकर सच का पता लगेगा। मगर तभी वेंतो जब अपने पीछे देखता है तो वो ओल्ड मैन उन्हें ही देख रहा होता है। वेंतो कहता है कि हम जरा हल्का होके वो आपस में बातें शातें कर रहे थे। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि मुझे लगा शायद आप लोगों को कुछ हो गया है, इसलिए मैं आप लोगों को देखने आ गया, चलो अब जल्दी करो, रात बहुत हो गई है, हमें गांव भी पहुंचना है। तो फिर यो कहता है कि भाई वहां जाकर कुछ भी खाना नहीं है और कुछ भी पीना नहीं है। और फिर तभी वो चलते चलते गाँव के पास आ जाते हैं। तो वो ओल्ड मैन बताता है कि ये रहा मेरा विलेज, चीकवान विलेज। गाँव के अंदर एंटर होने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ही सिर्फ ऐसा बंदा हूँ जो आउटसाइडर को अलो करता हूँ, बाकी गाँव के लोग आउटसाइडर से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं, इसलिए वो अपने घरों में उनको पनाह नहीं देते। इसलिए आप लोग सीधा मेरे घर की तरफ चलना, ना कि बाकी गांव के लोगों पर गौर करना। और फिर तभी वो दोनों सोल्डमैन के साथ गांव के अंदर चले जाते हैं।
जहाँ पहनता वो आसपास के लोगों को देखकर काफी हैरान हो रहा होता है और फिर वो यो को बताता है कि यहाँ पर सबके कपड़े पुराने हैं मगर इस ओल्ड मैन ने न्यू टी शर्ट पहनी हुई है, जरूर कुछ गड़बड़ है। तो यो कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर तभी वो ओल्ड मैन उनको अपने घर के पास लेकर आता है और उनको उनका रूम दिखाता है जहाँ वो उनके लिए खाने को भी लाता है और कहता है कि एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, चाहे कुछ भी हो जाए आप लोग अपने कमरे से बाहर मत निकलिएगा। हमारे गाँव के कुछ रस्मों रिवाज हैं जिनको हम रात में पूरा करते हैं, तो इसलिए अगर रात को आपको बाहर से कोई भी आवाज आए या कुछ भी दिखे तो कमरे से बाहर मत निकलिएगा। और तभी ये कहकर वो ओल्ड मैन वहाँ से चला जाता है और इसी हॉरर एंडिंग के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। तो देखो भाई लोग, अगर तुम लोगों ने अभी मेरे 50 के सब्सक्राइबर पूरे ना किए तो मैं भी रात को भूत बन के तुम्हारे ख्वाबों में आऊंगा और तुमको डराऊंगा। Quédate cerca de mí.